हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, जैसे कि हम लोग पिछले क्लासेस में ये डिस्कस कर चुके हैं कि चैप्टर दो हिस्सों में बच चुका है। एक था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जिसमें हम लोग का आया था कौन सा, इसमें हम लोग का फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आया, जिसमें हम लोग का मोटर आया। ठीक है, वो हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग आ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसके अंदर आएगा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल और जनरेटर। ठीक है, तो क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? ये सवाल सबसे पहले किस साइंटिस्ट के दिमाग में आया? क्योंकि पिछले वीडियोस में मैं बता चुका हूँ किस साइंटिस्ट के दिमाग में आया, मिस्टर फैराडे के दिमाग में। ठीक है, उन्होंने कुछ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने ये पता लगाने का कोशिश किया कि क्या हम लोग बिना बैटरी का या फिर बिना कोई एनर्जी सोर्स का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं क्या। ठीक है, इसी के लिए उन्होंने बहुत सारे सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किए, जिसको फैराडेस एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जाना जाता है। देखते हैं हम लोग क्या किया उन्होंने। इन्होंने देखो, इन्होंने एक पहले करंट कैरिंग कंडक्टर लिया, ठीक है, या फिर करंट कैरिंग कॉयल लिया, या फिर एक तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, एक सर्किट लिया, नॉर्मल सा सर्किट लिया। ठीक है, उस सर्किट पे कोई पावर सोर्स ऐड नहीं किया, उस सर्किट को सीधे ऐड कर दिया, ज्वाइन कर दिया एक गैल्वेनोमीटर से। गैल्वेनोमीटर पहली बार शायद सुनना होगा मोस्ट प्रोबेबली, इसका मतलब तुमको आगे वीडियो में बता दूंगा क्या होता है। ठीक है, लेकिन अभी बस ये याद रखो कि ये जो ज्वाइन किया है, ये ज्वाइन किया एक गैल्वेनोमीटर से। उसके बाद क्या किया कि एक मैग्नेट लेके आए और यहाँ पे मैग्नेट उन्होंने रखा। मैग्नेट क्यों लाए? क्योंकि उनको पता था कि इलेक्ट्रिसिटी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। ये बात तो सही है। तो क्या मैग्नेट से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं? समझ रहे हो कि अभी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में क्या पढ़े कि इलेक्ट्रिसिटी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट जो पढ़े या फिर एम्पियर स्विमिंग लॉ, उसमें क्या बोला था कि इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो ठीक है, इसके अपोजिट क्या मैग्नेटिक फील्ड से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है? तो यही मतलब पता करने के लिए फैराडे अपना एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने क्या किया कि एक सर्किट लिया, सर्किट के पास एक मैग्नेट ला के रख दिया, तो कोई चेंज नहीं आया सर्किट में, कोई करंट फ्लो नहीं हुआ। फिर वो थोड़ा और आगे जाके रखे, नहीं हुआ, फिर थोड़ा और रखे, नहीं हुआ, फिर थोड़ा और रखे, और बाद में गुस्सा हो गया, उन्होंने मैग्नेट को फेंक दिया। तब मोमेंट जब मैग्नेट मोशन में आया, तब उनको अचानक से गैल्वेनोमीटर में कुछ रीडिंग दिखा। गैल्वेनोमीटर में रीडिंग दिखा, इसका मतलब क्या है कि उस करंट, उस कॉइल में एक करंट फ्लो किया। क्योंकि जब तक करंट फ्लो नहीं करेगा, गैल्वेनोमीटर का यूज, मतलब गैल्वेनोमीटर कोई भी रीडिंग शो नहीं करेगा। गैल्वेनोमीटर बेसिकली एक एपरेटस होता है जिससे हम लोग करंट फ्लो का मेजर करते हैं। ठीक है, करंट को मेजर किया जाता है। तो वो अचंभित रह गए, उन्होंने फिर मैग्नेट लाके उनके पास रख दिया, फिर कोई मैग्नेट, कोई रीडिंग शो नहीं किया, फिर पास रखा, फिर कोई नहीं दिया, फिर फेंक दिया। जब तुम्हारा मैग्नेट मोशन में आया, तब उसमें एक करंट शो किया। इसका मतलब क्या हुआ कि जब तुम्हारा मैग्नेट मोशन में था, तब तक करंट फ्लो कर रहा था। जब तुम्हारा मैग्नेट स्थिर हो गया, रेस्ट में आ गया, स्टेशनरी मोशन कंडीशन में आ गया, तब तुम्हारा कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा था। ये पहला एक्सपेरिमेंट था। दूसरा एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया, उन्होंने मैग्नेट को एक जगह स्थिर रखा और कॉइल को उधर की उसकी ओर फेंका। तो देखा, हाँ, तब कोई तुम्हारा जो क्या बोलते हैं गैल्वेनोमीटर में रीडिंग दिखा रहा है। इससे क्या प्रूफ हुआ कि चाहे मैग्नेट या फिर चाहे कॉइल, अगर दोनों में से कोई एक मूव कर रहा है, तो तुम्हारा कॉइल में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है बिना बैटरी के। लेकिन अगर दोनों ही मूव नहीं कर रहे, तो कोई भी तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं हो रहा है। पहला सवाल। दूसरा बात ये इन्होंने देखा कि जब तुम्हारा कॉइल और मैग्नेट के बीच का रिलेटिव स्पीड 0 है, तब भी कोई इलेक्ट्रिसिटी मूव नहीं कर रहा। मतलब अगर हम लोग जो मैग्नेट है उसको 10 के एमपीएच की स्पीड से मूव करवाएं और जो कॉयल है उसको भी 10 के एमपीएच की स्पीड से मूव करवाएं, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? हमेशा कांस्टेंट डिफरेंस होगा। मतलब इसमें कोई भी रिलेटिव स्पीड नहीं आएगा, नो रिलेटिव स्पीड, जीरो रिलेटिव स्पीड, तब कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। इससे सवाल आता है बहुत बार कि अगर हम लोग मैग्नेट को और तुम्हारा करंट कैरिंग कॉयल को सेम स्पीड में मूव कर रहे हैं, तो क्या उसमें कोई करंट फ्लो करेगा? तो उसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। करंट फ्लो करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? एक रिलेटिव मोशन होना जरूरी है। या तो एक स्थिर रहे, एक मूव करे, या तो एक मूव करे, एक स्थिर रहे। और अगर दोनों को मूव करवाना है तो दोनों डिफरेंट स्पीड से मूव करें। सेम स्पीड से दोनों मूव करेगा तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, अच्छा समझ में आया होगा। अब इस वाले एनिमेशन देख लो, तुमको समझ में आएगा। देखो, जब करंट मूव कर रहा है तब यहाँ पे गैल्वेनोमीटर अपना रीडिंग शो कर रहा है, जब करंट स्थिर है तो कोई सी रीडिंग शो नहीं करता है। ऐसे ही समझ में आया होगा लॉ ऑफ इंडक्शन। ये तुम्हारा फैराडेस एक्सपेरिमेंट का। ठीक है, अब तुम्हारा आता है एक वर्ड मैंने बोला था, हाँ, एक वर्ड मैंने बोला था गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर इज एन एपरेटस टू मेजर द करंट। करंट मेजर करने के लिए गैल्वेनोमीटर का यूज करेगा। लेकिन अभी तुम मेरे से ये पूछ सकते कि जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर स्टार्ट किए थे पहले या दूसरे वीडियो में,
तब हम लोगों ने ये पढ़ा था कि करंट मेजर करने के लिए तो अमीटर का यूज होता है, जो हमेशा तुम्हारा क्या बोलते हैं सर्किट से सीरीज में कनेक्टेड रहता है। पढ़े थे नहीं पढ़े थे, याद आ रहा ना। तो करंट मेजर करने के लिए तो अमीटर का यूज होता है, लेकिन फिर मैं ये बोल रहा हूँ करंट मेजर होने के लिए गैल्वेनोमीटर का भी यूज होता है। तो लोग इसमें कंफ्यूज हो जाता है कि कब गैल्वेनोमीटर यूज करें और कब अमीटर यूज करें। तो इन दोनों के बीच में क्या झमेला होता है, देखो जो गैल्वेनोमीटर होता है वो करंट का रीडिंग देता है या फिर करंट का क्या बोलते हैं मैग्नीट्यूड शो करता है अम्पियर्स में, और अमीटर भी एग्जैक्ट वही काम करता है, मैग्नीट्यूड शो करता है अम्पियर में। लेकिन गैल्वेनोमीटर एक एक्स्ट्रा काम करता है जो अमीटर नहीं करता। क्या? गैल्वेनोमीटर करंट का डायरेक्शन भी शो करता है। गैल्वेनोमीटर तुम्हारा करंट का डायरेक्शन भी शो करता है, लेकिन अमीटर कोई डायरेक्शन शो नहीं करता। ठीक है। और फैराडे ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए डायरेक्शन को भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर माना था, इसीलिए हम लोग उनके एक्सपेरिमेंट में, फिर इंडक्शन के कोई भी एक्सपेरिमेंट में हम लोग अमीटर यूज नहीं करते, गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं, क्योंकि करंट का डायरेक्शन भी मायने रखता है। समझ में? तो करे तुम्हारा गैल्वेनोमीटर और अमीटर में क्या डिफरेंस हो गया कि गैल्वेनोमीटर डायरेक्शन शो करता है और अमीटर डायरेक्शन शो नहीं करता। अगर तुम इसके डायल को अच्छे से देखो तो यहाँ पे तुमको एक एंगल का साइन दिखेगा, ये वाला। इसका मतलब ये एंगल शो करेगा। ये जो तुम्हारा कांटा है, ये जो इंडिकेटर है, ये जब मूव कर रहा है तो ये एंगल भी शो कर रहा है और डायरेक्शन भी दिखा रहा है करंट का, लेकिन यहाँ पे तुमको कोई एंगल का साइन नहीं दिखेगा। समझ में? गैल्वेनोमीटर और अमीटर में क्या डिफरेंस है। चलो अब क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अक्रॉस द इलेक्ट्रिक कंडक्टर इन चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड। ये सब जो है तो डेफिनेशन वाला चीज है, इस सबको एकदम रट लो, कॉपी में नोट डाउन कर लो। क्या होता है समझाने के लिए तो मैं अपनी लैंग्वेज में समझा देता हूँ, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ डेफिनेशन को हमेशा बुकिश लैंग्वेज में ही लिखना चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैग्नेटिक इंडक्शन की वो इलेक्ट्रिक मतलब जब भी हम लोग का कोई भी मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स चेंज होता है तब एक ईएमएफ जनरेट होता है कंडक्टर में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैग्नेटिक द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का प्रोडक्शन ऑन एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर इन चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है मतलब जब तुम्हारा मैग्नेट मूव कर रहा है तब भी तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। अगर मैग्नेट एक जगह पे स्थिर है तब उसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा है। समझ में? तो जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से जो इलेक्ट्रो ईएमएफ जनरेट हो रहा है, अब ईएमएफ के बारे में तुमको अच्छे से बताया चुका हूं पहले। अब ईएमएफ जनरेट हो रहा है मतलब उसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस भी जनरेट होगा, और जब पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा तो करंट भी फ्लो करेगा ही करेगा। ठीक है, आया तुमको समझ में आएगा ये चीज। नेक्स्ट क्या है? द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हैज लेड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ जनरेटर फॉर द प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी एट पावर स्टेशन। जो जनरेटर में कौन सा हम लोग लगाते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का थ्योरी लगता है। ठीक है, ये भी तुमसे पूछ सकता है कि जो जनरेटर है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। अच्छा, द करंट प्रोड्यूस्ड बाय मूविंग स्ट्रेट वायर इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट। ये जो करंट यहाँ पे तो प्रोड्यूस हुआ, तो मैग्नेट के हिलाने के बाद जो करंट प्रोड्यूस हुआ उसको क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। ठीक है, ऐसा यहाँ तक समझ में आया होगा। ये देखो, ये तुम्हारा करंट कैरिंग कंडक्टर है और ये तुम्हारा मैग्नेट। जब मैग्नेट स्थिर रहेगा, रेस्ट पे रहेगा, तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा इसके थ्रू, और अगर ये वही हम लोग उसको मूव करने लगे तो तुम्हारा फ्लो करने लगेगा। देखो आज या कल रात को आकाश एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर हम लोग मोटर का जो एक्सल है उसको घुमाते हैं तो करंट कैसे जनरेट होता है। सिंपल सा बात है, मोटर के अंदर होता है क्या? मोटर के अंदर होता है मैग्नेट। अब मैग्नेट के बीच में वो जो तुम्हारा एक्सल है वो क्या है? वो एक कंडक्टर है, राइट। अब कंडक्टर को जब तुम घुमाओगे और जो मैग्नेट है वो तो स्थिर है, तो इसका मतलब क्या हुआ? मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स चेंज हुआ, मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ। मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज होता है तब उससे करंट प्रोड्यूस होता है। समझ में? ऐसे तुमको समझ में आया होगा यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पे देखो इस एनिमेशन में एक चीज देखो कि करंट का डायरेक्शन चेंज होता है। जब करंट जो हमारा जब कंडक्टर इधर से उधर जा रहा है तो करंट किधर से मूव कर रहा है? यहाँ से यहाँ। लेकिन जब रिटर्न आ रहा है तो करंट का डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है। ठीक है, ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, जब हम लोग जनरेटर पढ़ेंगे तब तुमको समझ में आएगा। इस चीज को देखने का तुमको जरूरत अभी नहीं है फिलहाल। ठीक है, ये साइन कर्व होता है तुम्हारा एसी का। ठीक है, ये हम लोग का अभी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा इसके एनिमेशन को अच्छे से देखो। करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, क्यों चेंज हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है, हम लोग आगे स्लाइड्स में पढ़ेंगे। अब आता है इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वरना वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ साथ शायद मैं 2 वीडियो एक साथ अपलोड कर दूं, तो तब अगले वीडियो में मिलते हैं। चलो बाय।